एक औरत सब कुछ कर सकती है। लड़कियां कहती हैं कि यार हम अपने हस्बैंड की या अपने अम्मा अब्बा की अर्निंग वाइज उनकी हेल्प करें। बहुत लोगों ने कहा वाह मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त तुम पेंटिंग कर रही हो। मुझे इतनी खुशी होती है जब लड़कियां कहती हैं ना कि मतलब हम आपको देख के जो है ना वो काम करें। एक क्राइटेरिया हमने बना दिया शमसा कि एटलीस्ट अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, खवारी कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके बाद ना महीने के बाद आपको कुछ इनकम मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि नहीं यू आर नॉट यूजलेस। फीमेल्स का होता है कि हमें घर बैठे बैठे कोई ऐसी जॉब दे दे जहाँ से हमें अर्निंग आ जाए। जो हमारी खातून अव्वल हज़रत खतीजा रज़ी तआला अन्हा थी, शी वाज एन एंटरप्रेन्योर। Assalamu alaikum and welcome to a new episode of New That Is Not Every Woman. This is Mariam Kaiwan. I hope everybody is doing great. आज के एपिसोड इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और अपना ख्याल ना सिर्फ आप नहीं रखना है। प्लीज़ बी योर ओन बॉस। यू आर द चैम्पियन, यू हैव द कंट्रोल। अमूमन होता है ना, हमें होता है कि हम गाड़ी की पैसेंजर सीट पे हैं और ये जो स्टीयरिंग व्हील वाली सीट है ये कोई और संभालेगा और वही हमारा ख्याल रखेगा, मतलब अपने आप को भी बचाएगा और हमें भी बचाएगा। इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो आपकी वेल बीइंग है, वो आपकी पर्सनैलिटी एंड योर पर्सनल लाइफ। एक बड़ा मैं कहती हूँ एक रियलिटी चेक मिलता है, मतलब होता है ना जब आप अम्मा के घर की ज़िंदगी को कंपैरिजन में देखें और जो अब आपके हस्बैंड की घर वाली ज़िंदगी होती है उसमें, कि पहले जब आप यूनिवर्सिटी से थके हुए आए तो अम्मा पूछेंगे अच्छा चलो खाना खा लो, क्या खाने, क्या खाया था, इतना लंबा दिन हो गया, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दे रही होंगी। एंड देन वंस यू गो टू दी अदर हाउस, जो अब आपका अपना घर बन जाता है, वहाँ पे आपने ये रोल लेना होता है और आपने ख्याल रखना होता है कि बाकियों ने खाया है या नहीं खाया है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो तब वो एकदम बड़ा होता है कि है वी आर नॉट यूज टू दैट। तो ज़रूरी है कि वो फिर डिप्रेशन में और दुख में बैठने के और इंतज़ार करें कि हस्बैंड को समझ आए, वही पूछ लें। हस्बैंड नहीं पूछेंगे भाई, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मेन एंड वेमेन आर डिफरेंट। आप हस्बैंड से वो एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं सकते जिस तरीके से आपकी अम्मा ने आपका अपने घर पे ख्याल रखा था। ये तो एक पूरी साइंस से किताब ही है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वेमेन आर फ्रॉम वीनस। दोनों बहुत मुख्तलिफ है, उनकी फ़िज़िकल सेल्व्स आपकी अलग है, आपकी इमोशनल बीइंग अलग है, दे हैव डिफरेंट नीड, डिफरेंट डिज़ायर्स, यू हैव डिफरेंट पेज। अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई होती है, मैं अगर अपसेट हूँ तो मेरा होता है बस मैं भड़ास निकालूँ, किसी तरीके से सुना दूँ उनको, सब कुछ बताऊँ मेरे दिल में क्या है, एंड दैट्स हाउ आई फील बेटर। और उनका ये होता है कि ही जस्ट गो साइलेंट, उनको होता है कि मुझे बॉदर ना करो। सो वी हैव डिफरेंट वेज, डिफरेंट रूटीन्स, डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट हार्मोनल सेटअप्स, डिफरेंट फिजिकल बीइंग। सो डोंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग्स। आज मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सी गेस्ट मौजूद हैं। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर से पहले भी उनकी एक अपनी लाइफ थी। शी इज़ ऑल्सो मैरिड, शी हैज़ किड्स, सो वो हम उनसे वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी बात करेंगे। शी इज़ एन आर्ट इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड ऑल्सो रेजन एंड फाइन आर्टिस्ट। लेट्स वेलकम शम्सा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा शम्सा, सबसे पहले तो ये बताए ना कि अपना ख्याल रखना इतना ज़रूरी क्यों है? अपना ख्याल रखना, बीइंग अ मदर, मतलब मुझे अब समझ आई है कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। वाई? बिकॉज यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप अगर खुद अपना ख्याल नहीं रख रहे, हाउ यू एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पल जाएंगे, आप उनका अच्छा तरीके से ख्याल रख सकेंगे, या आप अपने हस्बैंड का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे, या आपसे रिलेटेड जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड का है, चाहे वो आपके बच्चों का है, चाहे वो आपके सास ससुर हैं, या इवन आपके अपने सगे बहन भाई हैं, अपने अम्मा अब्बा हैं, आप उनके साथ रिलेशन कैसे अच्छा बना सकते हो? ऑब्वियसली नहीं बना सकते अनटिल और अनलेस यू आर गुड विद योर सेल्फ, और आप अपने आप को उस तरह प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो कि आप फिर किसी भी रिलेशन में वो चीज़ अपना इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो उस चीज़ को। हम वही वेट कर रहे हो तो ना, कोई हमारा भी ख्याल रखेगा तो पता नहीं क्या होगा। एग्जैक्टली। हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रू। आप जब तक अपना खुद ख्याल नहीं रखते ना, आप यू आर योर ओन बॉस, जैसे यू जस्ट सेड दैट। अगर आप खुद अपने बॉस नहीं बनोगे, अपनी अपनी लाइफ की गाड़ी को खुद
नहीं नहीं steer चलाना करोगे, हाँ। सीखोगे, आप किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें कि इस मोड पे ऐसा टर्न ले, इस मोड पे ऐसा। तो शम्सा, यू इंटरेक्ट विद सो मेनी वुमेन, आपकी इंटरेक्शंस भी होती है, आप क्योंकि सेमिनार्स में देखा है कि आप वर्कशॉप्स भी दे रही होती हैं, आप लेक्चर्स भी दे रही होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की टिप्स भी दे रही होती हैं, तो वो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न? देखो, हमें पता है कि एक औरत सब कुछ कर सकती है, अगर वो सब कुछ कर सकती है तो अपना ख्याल भी रख सकती है ना, हाँ। लेकिन औरत को खुद क्यों नहीं लगता कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ? वो क्योंकि नॉर्म्स बन चुके हैं शायद सोसाइटी के। हम कहते हैं कि यार अब शादी होगी तो अब हस्बैंड सब कुछ है, अब जो है वो ससुराल में जो है वो बहुत हर कदम आपने सोच समझ के उठाना है, फिर आप माँ बन गए हो तो फिर आपने अपनी सारी चीज़ें जो है वो साइड पे कर देनी है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना अपने आप को साइड पे Priorities रखना shift पड़ता होती है, हैं, हाँ, आपकी yes. प्रायोरिटीज शिफ्ट होती हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ। वही वाली बात है कि मतलब आपने अपने आप को सबसे पहले रखना है। जो आपने तो कहा, you अभी can't भी pour मेरे पास from an बहुत empty cup. सारी मतलब जिस तरह लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, स्पेशली वो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, या कुछ जिस तरह अभी आजकल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का ऐसा सीन है कि वो लड़कियां कहती हैं कि यार हम अपने हस्बैंड की या अपने अम्मा अब्बा की या इस तरह थोड़ा सा जो है ना वो अर्निंग वाइज उनकी हेल्प करें। तो मैं कहती हूँ कि यार देखो, सबसे पहला जो फोकस है ना वो ये होना चाहिए कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैंने अपने आप को इतना स्किलफुल करना है या इतना अपने आप को जो है ना वो लेके चलना है कि मैं इस सोसाइटी में या अपने आप के लिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो ला सकूं। ला सकूं। बिल्कुल। तो अगर आपका मकसद ही यही है मैंने अपने हस्बैंड का हाथ बटाना है, या मैंने अपने माँ बाप का हाथ बटाना है, या मैंने जो है ना वो लोगों को दिखाना है कि मैं पैसा रही हूँ, कमा रही हूँ, ये हाँ। कर रही हूँ, तो वो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ कि ना मतलब मेरी शादी हुई विद इन अ मंथ, बहुत जल्दी जल्दी में, एंड आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर लाइफ। मतलब Okay. माशाल्लाह से इस तरह था कि अगर आज रात मैं लाहौर से आ रही हूँ तो अगले दिन मेरी No, कश्मीर okay. जा रही हूँ, एबटाबाद जा रही हूँ। माशाल्लाह से इट वाज ऑल गोइंग काफ़ी अच्छे तरीके से, और मैं उसकी डिटेल भी बताती हूँ अभी। और फिर शादी हो गई माशाल्लाह से, मेरा बेटा पैदा हो गया, और फिर वो वही वाली लाइफ थी कि यार अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद माशाल्लाह से दूसरी बेटी हुई, और वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाते हो, और आपको होता है कि यार मेरी तो लाइफ कैसी थी। Yeah, वो exactly. एग्जैक्टली वही वाली बात कि मैं संडे को जो था ना मैं बेड से नहीं निकलती थी जब तक अम्मी नाश्ता लेके लेके नहीं बेड पे आती ना थी, आए। बेड और पे नहीं अब आती थी। आपने सबके लिए अब करना है मैंने कि सब कुछ करना है, हाँ। और मैं आई वाज लाइक कुकिंग इन द किचन। मुझे आज भी याद है 18 मार्च 2020, आई वाज कुकिंग इन द किचन, और मैं खाना बना रही थी, और आई वाज लाइक कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। देयर इज़ नॉट, मतलब कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मैं कुछ भी सीख नहीं रही, ना किसी को कुछ सिखा रही हूँ। और मतलब वही वाली लाइफ है कि बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, घर के काम। ठीक है, घर के काम के लिए मेड्स है, सब कुछ है, एक वेल मतलब अच्छी लग्जरियस लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट है, लेकिन वाई आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो वो खाना पकाते पकाते मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया। अच्छा। मतलब मैं खाना भून रही हूँ, मटर भून रही हूँ हांडी में, और मैंने पेज बना लिया। वो Okay. पेज किस तरह बनाया कि लाइक थोड़ा बहुत जो था ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ही मैंने पेंटिंग और ड्राइंग वगैरह स्टार्ट की थी, और 5-6 अच्छी अच्छी तस्वीरें होंगी वो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई, फेसबुक पे लगाई, इंस्टाग्राम का जो पर्सनल अकाउंट था उस पे लगाई। तो अच्छा। बहुत लोगों ने कहा वाओ, मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त तुम पेंटिंग करी हो और इस तरह करी हो। उस वक्त कोई भी एम नहीं था मेरे दिमाग में कि मैंने इसको जो है ना एज अ बिज़नेस लेके चलना है, या एज अ मतलब मैं इसको जो है वो एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा ये मेरे लिए। खाना पकाते पकाते मैंने वो पेज बनाया, उसमें 7-8 मेरी जितनी भी वो पेंटिंग की तस्वीरें थी वो मैंने उस पर लगा दी। ओके। और चावल बना रही थी दम पे करके मैं बैठ गई स्टूल पे, किचन में ही, लिटरली किचन में ही मैं बैठ गई। सिर्फ मेन मकसद जो था, मेन फोकस जो था वो ये था कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ, समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, Right. अगर वो उस वक्त मकसद ना होता तो मैं आज कभी भी इस मुकाम पे ना होती। नहीं होती। सही है? देखिए, मतलब अमूमन अगर ऐसे हो तो बंदा हो कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हूँ, कोई हाँ, आए, कोई थेरेपिस्ट मेरे से बात हाँ, करे, कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ मेरे से करे, बात करे, मुझे नहीं। निकाले, मेरा हस्बैंड मुझसे पूछे और मुझे हेल्प आउट करे कि और तुम वो क्या आप उसमें जो है ना वो आप वो सेल्फ पिटी में और इस चीज़ में चले जाते हो। मैंने क्या किया कि मेरी बर्थडे आने वाली थी, एंड आई जस्ट आस्क्ड माय सिस्टर कि यार मेरे लिए कोई कपड़े ना लाना, क्योंकि मोटी हुई भी थी, कुछ भी पहन के अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी लाइक करके तैयार श्यार होके वो फीलिंग ही नहीं आती थी। तो मैंने उसको कहा यार मेरे लिए ना सिर्फ पेंट्स और ब्रशेस और ये कैनवस ले आना। हालांकि मैंने कभी भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली इसकी पेंटिंग वगैरह की। आर यू सीरियस? यस, क्योंकि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि मेरा मेजर जो था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग था, हमने बहुत बेसिक लेवल की ड्राइंग और ये सब कुछ अच्छा, किया अच्छा। हुआ है, क्योंकि बाकी हमारा सारा काम कंप्यूटर पे होता था, Okay. कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट। तो वो उसी में स्टार्ट किया, और फिर वो करते करते
ज़ाहिर है जब आप अंदर से अपने आप को खुश फील कर रहे होते तो आपके काम में जो है ना वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो वो फिर मैंने जिस टाइम बना लिया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे सब कुछ शेयर कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, वो एकदम से वो जिस तरह नहीं होता कि लाइक वो थरथली मच गई, वाह शम्सा ने तो अपना एक पेज बना लिया है, ज़बरदस्त ये वो। हालांकि उस वक्त मुझे अलिफ बे भी नहीं पता थी कि लोग आपको आपके पेजेस के ज़रिए ऑर्डर करते हैं। आप कस्टमाइज पेंटिंग्स बना सकते हैं, आप कस्टमाइज ऑर्डर्स जो हैं वो आप बनाते हैं और आप डिलीवर करते हैं। आई हैड नथिंग इन माइंड, जस्ट एक पॉइंट था, वो ये था कि मैंने अपने आप के लिए कुछ करना है, अदर देन द किड स्टफ, अदर देन द हाउस होल्ड, अदर देन द हस्बैंड स्टफ, अदर देन एवरीथिंग एल्स, जस्ट फॉर योरसेल्फ, हाँ, जस्ट फॉर माय ओन सेल्फ, शम्सा का पर्सनल। एग्जैक्टली। तो वो फिर क्योंकि मेरी थी भी लाइफ इस तरह की थोड़ी सी मेसी और क्रिएटिव, तो उसको फिर मैंने क्रिएटिव मेस का नाम दे दिया। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उस चीज़ को जानते भी हैं, क्रिएटिव मेस काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, और लोगों को इंस्पायर करे, और लोगों को इंस्पायर कर रहा है और सब कुछ। मतलब मुझे यही था कि यार नई से नई चीज़ें बनाऊँ। कैंडल मेकिंग कुछ भी नहीं था, मतलब इंटरनेट से देख देख के खुद 2-4 दफ़ा बनाई, उसकी वीडियो बना के मैंने डाल दी। तो अब लिटरली 5 लड़कियों ने आफ्टर माई दैट वीडियो दे टोल्ड मी कि हमने जो है ना इसको प्रोफेशनली हमने लेके चला। हमें लगता था बहुत बड़ी कोई साइंस है इसमें, रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ छोटी सी एक रील है, मतलब आई थिंक 40-50 सेकेंड्स की, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। मैंने ये भी बता दिया चीज़ें कहाँ से लेनी है आपने। अच्छा, और आप घर पे बैठ के आपने तो पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतनी खुशी होती है जब लड़कियां कहती ना कि मतलब हम आपको देख के जो है ना वो काम करें, स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने लाइक शादी के बाद, क्योंकि मेरा यही वाला सीन था कि मेरी अपनी जॉब लाइफ राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी स्टार्ट हो गई थी। जॉब भी ऐसी थी माशाल्लाह से कि लाइक उसमें ट्रैवलिंग भी थी, बहुत ज़्यादा लर्निंग भी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नो साइड पे थी, और हम लोग मतलब बहुत वो थे। और फिर वो उस ऐसी बंदी की शादी हो जाए, और फिर वो घर के काम और हस्बैंड के और बच्चों के, मतलब हर एक फेज़ में जो है ना आपको अपना आप देना पड़ता है। और ये हर फेज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लाइक शादी हो गई और फिर आप जो है ना वो शादी ना हो या बच्चे ना हो, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज़ माई पॉइंट। अब हम लोगों ने ना उसको देखो, एक क्राइटेरिया हमने बना दिया शम्सा कि एटलीस्ट अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, खवारी कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके बाद ना महीने के बाद आपको कुछ इनकम मिलती है, तो वो हमें वो वैलिडेशन और सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि एटलीस्ट हमने जो एफर्ट की थी उसके एवज हमें ये रकम मिल रही है। तो मतलब वी आर डूइंग समथिंग राइट। बिल्कुल। जो औरत घर पे बैठ के घर संभाल रही है, घर के काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, उनको वो नहीं मिलता। वो नहीं मिलता, इसलिए तो स्टे एट होम मॉम्स जो है वो ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं। ऑल्दो दे वर्क मोर, बट दैट्स जस्ट अनपेड लेबर। अनपेड लेबर, एग्जैक्टली। तो वो वही वाला फेज शायद मेरे पास भी आ गया था। ऑल्दो आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने दुआएं कर करके अपनी बेटी ली, बेटा लिया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लाइक द हैप्पीएस्ट मॉम। जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बाद आपको होता है कि आप उसका हर काम, इवन मेड्स हैं भी तो नहीं, उसका मतलब हर काम आपने खुद छोटा, व्हाई बिकॉज ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को एंजॉय करी थी, बट वो डीप डाउन आपको एक चीज़ आती है कि नहीं यार शम्सा, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ। और स्पेशली तब होता है जब आपने पहले वो पीक वाली लाइफ देखी हो, हसल एंड बसल एंड गुड ग्रेड्स, एजुकेशन, जॉब, हर तरफ से। मेरी एजुकेशन है कंप्यूटर आर्ट्स, आई डिड BCA फ्रॉम फातिमा जनाब वुमन यूनिवर्सिटी। हमारी जो एजुकेशन थी, हमारी जो डिग्री थी, वो भी ऐसी थी कि उसमें हम मतलब हर टाइम प्रैक्टिकल वाला सीन हो रहा होता था। लिटरली कभी कभी ऐसा होता था कि रात को 12 बजे से काम स्टार्ट किया है, सुबह के फजर का टाइम हो गया है और वो वाइंड अप किया है, और उन्हीं कपड़ों में जो पहने हुए आर्टिस्ट लोग थे ना, ऐसे ही उसी तरह वो आए, वैन आई है, गाड़ी वाला आया और उसी तरह बैठ के चले गए। तो लिटरली अभी भी वो चीज़ मेरे अंदर, वो मेरी डिग्री की वजह से है। अब मेरे रात को सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, 10 साढ़े 10 तक मेरे बच्चे सो जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ी, कुछ हो गया, 12-1 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो रेजिन आर्ट का है, कुछ है, वो एक एनर्जी आती है उस वक्त। हालांकि आप जितना मर्जी थके हुए हो, लेकिन क्योंकि वो मेरा अपना काम है ना, तो वो जैसा मेरी अम्मी कहती होती थी कि शम्सा का अपना काम हो ना, को काफ पे भी चलेगी, ऐसे ही। और ये पैशन होना चाहिए। और ये पैशन, और वो सारी लड़कियां जो मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, कुछ अपने लिए स्टार्ट करना चाहती हैं, एक साइड हसल, चाहे वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अर्निंग भी आ जाती है जब आप कॉन्शियसली आप उसमें एफर्ट डालते हो, लेकिन आप वो काम करें जिसमें आपको जो है ना वो खुशी मिलेगी, वो आपका अपना क्रिएटिव कैथारसिस तो एटलीस्ट हो रहा हो। हो रहा हो, और एग्जैक्टली। और आप उसमें आपको जो है ना वो एक एनर्जी, और आपको वो उस चीज़ की आपको टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद ब खुद आपको वो जिस तरह नहीं कहते कि वो हावी होती है आपके ऊपर वो चीज़, और वो फिर कभी काम नहीं लगता। क्योंकि वो आप इतने सुकून, इतना स्मूथली फ्लो में जा रहे होते हैं, आप यू जस्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ इन द एंड, यू जस्ट फील हैप्पी। तो वो काम, वो बर्डन वो लगता ही नहीं है। और ये किसी ने कहा ना कि अच्छा चलो काम हो गया, जरा किचन में जाके कप और चाय बना
वो कभी भी नहीं होती। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को ना, मतलब कि मेरा काम है, मैंने रेजिन आर्ट करना है या मैंने पेंटिंग करनी है, तो मैं उसको कहती हूँ कि यार वो उस वक्त जो है ना घर के मतलब डोरबेल बजे, ना कोई मेड आके तंग करे, ना मतलब कोई बच्चों का काम हो, ना कोई कुछ हो। हालांकि अक्सर रेजिन आर्ट करते करते मेरी बेटी उठ जाती होती थी, लेकिन वही वाली बात है कि उसको छोड़ के सुला के एंड देन वापस उसमें चले गए। लेकिन वो वही वाली बात है ना कि यार आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके, रिलैक्स होके आप फिर अपने उस काम में जो है ना वो अपनी हार्ट और सोल को पुट करते हो। और फिर वो इसीलिए जिस टाइम फिर लोगों के रिव्यूज आते हैं और वो सब कुछ होता है ना, तो वो फिर आपको समझ आती नहीं, अब आपकी मेहनत का जो है ना वो आपको फल रंग मिल रहा है। ठीक है, और साथ अगर आपकी अर्निंग भी हो तो वो ऑब्वियसली चेरी ऑन टॉप हो जाता है। तो फिर ये चीज़ जो है ना, फिर आपको जब पैसा भी आना शुरू हो रहा है, आप मशहूर भी हो रहे हो, आपको लोग आके बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ कर रहे हैं, तो वो फिर आपको समझ आती है अच्छा ये चीज़ थी जो कि मिसिंग थी उस वक्त, वो मैंने कर ली। देखो बाकी सब तो वही था। हाँ, बाकी सब वही था, सपोर्ट भी था, प्यार भी था, सब कुछ था, बट ये जो आपकी पर्सनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट और वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि नहीं यू आर नॉट यूजलेस, मतलब आपके पास स्किल्स हैं और इस तरह है सब कुछ, तो आप उस चीज़ को जो है वो नहीं करते। और यही है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। सिर्फ स्पेशली जब से कोरोना आया और वो सारा कि लाइक लॉकडाउन और वो सब कुछ, तो देखें बिजनेसेस कितने जो हैं वो टोटल ये ऑनलाइन उसके ऊपर शिफ्ट हो गए थे। और पहले अगर हस्बैंड्स वगैरह या मतलब मेल फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लड़कियों को सपोर्ट नहीं भी करते थे। आई हैव सीन सम गर्ल्स जिनके लाइक हस्बैंड्स की या इस तरह कोई शॉप्स वगैरह थी, शॉप्स ज़ाहिर है बंद हो गई, लॉकडाउन था, किराया वगैरह नहीं दे सकते थे, बिजली के बिल नहीं दे सकते थे, वो बंद हो गई। उन बंदियों ने जो है वो फेसबुक पे लाइव आके वो कपड़े थे या बैग्स थे या शूज़ थे या दुबई से या इंग्लैंड से कोई सामान वगैरह आ रहा है, वो फेसबुक पे लाइव करके उन चीज़ों को बेच रही है, और उनके हस्बैंड फिर उस वक्त उनका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसमें जो है वो आपका जो खर्चा है, दुकान का किराया है, मतलब बिजली का बिल है, वो नहीं आ रहा। तो वो फिर तब लॉकडाउन के बाद लोगों ने बहुत सारी जो है ना वो बिजनेस, अराउंड 60,000 बिजनेसेस जो हैं वो लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान में स्टार्ट हुए ऑनलाइन। नहीं वही है, कोविड ने वो जो हमारे बिजनेस के डायनामिक्स उसको तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो लोगों को लगता था वही ट्रेडिशनल मीन्स पे आप खाली सर्वाइव नहीं कर सकते हो, डिजिटल मीडिया इज द न्यू कम्युनिकेशन, इसके जरिए आप अर्न भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जाना है, अब आप ग्लोबल मार्केट पे भी नहीं रिलाई करके बैठ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और अभी भी टाइम है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। शम्सा, आपने बड़े मज़े की बात की कि जब you were at the peak of your career, you were traveling, you had a good job and everything, and then you decided to get married. Although it was very sudden. Okay, it happened. My parents just asked me to get married. Okay. और आपने कहा ठीक है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुछ वो फैमिली का सीन ऐसा था, मेरे जेठ जेठानी ने अमेरिका जाना था, एंड दे वांटेड कि आखिरी बच्चा है हमारा, इसकी भी शादी हो जाए और इसका तो खैर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि जल्दी, हाँ, लाइक विद इन अ मंथ हो गया। हम लोग बचपन से जो थे वो नेबर से, बट ही वेंट टू यूके और हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। और फिर 8 साल हम लोग आपस में मिले भी नहीं। और जिस टाइम मिले तो वो मतलब वी वर हस्बैंड एंड वाइफ, निकाह हो चुका था बचपन के, लाइक यू नो नेबर्स था। और वो दोनों अब्बास ने जो था ना वो बस ऐसे किया कि लाइक चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन वाला था। तो विद इन अ मंथ आई गॉट मैरिड। लेकिन वो फिर वही था कि पूरी आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि अब ठीक है बेशक घर वालों ने कहा, लेकिन आपने भी कहा कि ठीक है आई विल गो बाय देयर डिसीजन। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दैट आई सी नाउअडेज, वो यंग एज में, ऑफ कोर्स यू वर वेरी यंग इन एवरीथिंग, उनका एक ये होता है कि अगर हम खुद कमा रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा आप कमाना शुरू कर देते हो, जितनी आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, उतनी फिर लड़की ना फ्लेक्सिबिलिटी शो करना कम कर देती है। Because she thinks if I am financially stable, I can take care of myself, I can afford all the luxuries. मुझे शादी करने की या बैंड बैक करने की या हस्बैंड की सुनने की क्या ज़रूरत है। ये मेंटालिटी भी बहुत प्रिवेल करे अनफॉर्चुनेटली। हाँ, this is very unfortunate. Yes. I would like you to elaborate it a bit, और थोड़ा लोगों को करें कि मतलब ठीक है वो सब भी है, लेकिन ये जिंदगी है, किसी ना किसी पॉइंट पे ये आएगा और तब भी ब्रेक मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि देखिए एट द एंड तो आपने अपने मतलब घर पे अपने इंसानों के साथ रहना ना, लोगों के साथ रहना। आप कितना जो है मतलब वो नहीं मैं कह रही कि जिनकी शादियां नहीं हुई कि खुदा ना खास्ता वो कोई गुनाह करी है कुछ, वो ठीक है सारा अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन हमारा कल्चर अब थोड़ा सा इस तरह होता जा रहा है कि लड़कियों को ना कि यार हम वी कैन डू दिस और हम इतना कमा रहे हैं, हम इस तरह वो कर रहे हैं। नहीं, एट द एंड ऑफ डे यू नीड योर पार्टनर, क्योंकि जाहिर है आपने लाइफ गुजारनी है और ये अल्लाह ताला का रूल है। ये मतलब लाइक हमारा
यूनिवर्सल चलता ट्रूथ आ रहा है है, ही, मतलब ये exactly. प्रोसेस है, आपको अपना पार्टनर जो है वो चाहिए। हाँ, और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ उसमें फिर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बिल्कुल। अलग रोल्स आपके आ जाते हैं, अलग आपकी ड्यूटीज हाँ, आ और मैंने जाती है। आज जैसे बताया ना कि हर फेज ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, बेशक वो आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उस पर आप जॉब, मैं कहती हूँ कि हर लड़की को जो है ना वो जॉब ज़रूर करनी चाहिए शादी से पहले। उसमें क्यों? क्योंकि आपको काफ़ी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रवैयों से, और वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स, और वो थोड़ा सा वो सारा कुछ, वो उससे आप ना थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो। सही है। और उसके बाद फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो वो एक बहुत खूबसूरत फेज़ होता है किसी भी लड़की का या लड़के की लाइफ में। तो वो उसकी फिर अलग डिमांड्स हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को जो है ना वो मोल्ड ऐसे। करना है। और सबसे ज्यादा करना औरत को ही पड़ता है। हाँ, औरत को करना पड़ता है ऑब्वियसली। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि हस्बैंड के ज़्यादा राइट्स हैं, या जो भी इस तरह का सारा सीन है, ठीक, वो ब्रेड अर्नर है, अगर आप कर रही हैं तो यू आर नॉट द ब्रेड अर्नर। इस तरह करके आप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह की नहीं है। और स्पेशली वो लड़कियां जो कि लाइक जॉब करती हैं, उनको पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। और स्पेशली आज के ज़माने में जितना कंपटीशन है, जितना जो है वो इन्फ्लेशन का दौर है, और वो सारा, अगर लाइक आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो दिस इज़ लाइक वेरी गुड। आपको ये नहीं मैं कह रही कि यार नहीं आप करो साथ, लेकिन आप अपने आप को ना छोड़ो, आप अपने आप की जो है ना वो करो, अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो साथ साथ। और हर फेज़ ऑफ लाइफ आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाता है। और ज़रूरी है कि आप हाँ, हर फेज ऑफ लाइफ को इंजॉय करें, उसके Enjoy पर्क्स। अब जो फेज है उसमें अगर आप पिछले की अच्छी चीज़ें सिर्फ याद करते रहें तो यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं अगर वैसी बैठी रहती शेट यार, मैं तो लाइक यू नो मैं तो कभी घर का काम नहीं करती थी, मैंने तो कभी अंडा भी फ्राई नहीं किया था जिस टाइम मेरी शादी हुई, तो वो सीखा। और फिर इतना मतलब माशाल्लाह से कर लिया कि जिस तरह हमको मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट थी ना, अब मतलब 40-50 लोगों का खाना आई कैन कुक माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ। एंड इवन दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू बी प्राउड ऑफ। हमने पता नहीं एक बीच में मैंने एक दफ़ा यही सोचा था, मैंने कहा और कुछ नहीं यार, मैं ये जो मेरे रोल्स वगैरह मैं अपने रमज़ान में बनाती हूँ, तो मैं ये फ्रोज़न आइटम्स और इस टाइप की चीज़ें स्टार्ट कर सकती हूँ। मतलब वो एक बिजनेस आइडिया था। और वो लड़कियाँ जो कि लाइक बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, मतलब कुकिंग सीखना या इस तरह करना ना कि शादी के बाद हाय हमें कुकिंग करनी पड़ेगी, नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। और मैं अगर कहूँ कि वाकई में शादी के टाइम पे मुझे एक अंडा भी जो है तो ना प्यारे तरीके से फ्राई करना होता है, वो नहीं आता था, बट आई लर्न। और फिर उसके बाद ये कि अब मुझे पता है कि मैं कितने लोगों का खाना इस तरह मैनेज करके बना सकती हूँ। ये भी एक एंटरप्रेन्योर आपकी स्किल है। एग्जैक्टली। मेरे सर कहते होते थे कि अगर आपने लिटरल वाला एंटरप्रेन्योर बनना है या देखना है ना किसी को, तो आप अपनी माँ को देखें। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो है वो टाइम है, और आपने अपने उन स्किल्स को यूज़ करना है। और हमारी अम्मियाँ, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा सीन चेंज हो गया है, लेकिन जो मिडिल क्लास घराने की अम्मियाँ होती थी, ईद आ रही है, उनको पता है उन्होंने बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं, वही रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कोई एक्स्ट्रा नहीं उतर के आ जाते थे। उन्होंने जो है वो पूरे घर की न्यू बेडशीट्स भी ले दिए, और खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना के रखनी है। वो किस तरह अपने उन चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करती थी, वो किस तरह अपने स्किल्स को जो है वो, अगर कोई सिलाई कर सकती है तो वो अपने बच्चों के कपड़े खुद सी रही है, बेडशीट्स खुद सी रही है, और अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए कैसे वो ईद पे एक प्रॉपर एहतमाम करिए, पूरे ख़ानदान की दावत भी करिए, बच्चों को नए कपड़े भी पहना रही है, घर का पूरा कोई बर्तन वगैरह नए लेके आ रही है। तो दिस इज़ ऑल लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप सीख रहे हो अपने आप को, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप जो है ना वो अपनी एबिलिटीज़ को शो कर रहे हो दुनिया को। एग्जैक्टली। This is मैनेजमेंट what- तो उधर से शुरू हो हाँ, जाती है। मैनेजमेंट जो है ना ये सारी की सारी। और हम कहेंगे यार गांव की औरत को क्या पता है या इस तरह क्या पता, हालांकि वो हमसे ज़्यादा जो है ना वो स्किल्स और इस तरह की मैनेजमेंट रखती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है उनके। तो ये चीज़ जो है हमें हमेशा उसको रखना चाहिए कि नहीं, अगर आप माँ बन गई हैं तो दैट डजंट मीन कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। आपने अब बच्चे के अराउंड घूमना है, बच्चे के अराउंड भी आप तब घूमें जिस टाइम आपने अपना आप जो है वो एक लेवल पे आप लेके आ गए। ताकि अब जैसा मेरे बच्चे हैं, मुझे ऑर्डर आता है, कोई चीज़ बनती है, ओ मामा दिस इज सो नाइस, ये हम रख लें, मैं कहती हूँ नहीं ये वो फलानी उनको आंटी देना का है। इस तरह, उस तरह। कितना ओ मामा, इन्वॉल्व this होती हैं वैसे जर्नली जब आप कर रही होती हैं, तो डू दे टेक इंटरेस्ट के मैं क्या? वही बताया ना कि मैं कभी भी उनके सामने कुछ नहीं करती। अच्छा, आपने हाँ। क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस फिर वो उस तरह बर्दाश्त, कुछ रेजिन का काम ऐसा है वो केमिकल्स वाला है, ठीक तो है। वो वैसे भी आप बच्चों से और इस तरह घर वालों से दूर रखें, स्पेशली जिनको खुदा ना खासा कोई एलर्जीज वगैरह है इस तरह। तो और रात इस्लामाबाद को- में रहने वालों के लिए तो हाँ, स्पेशली इस मौसम में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो वो वायरल्स वगैरह और यू नो सारे स्टार्ट हो जाते हैं।
तो वो वैसे खुश होते हैं, हाँ. उनको पता है मामा मामा का क्रिएटिव मैस है हाँ. और इस तरह है। वो अक्सर मेरे वो जिस तरह कोई ब्रेड के रिबन्स आए हैं या हाँ, कोई तो कर रहे स्टिकर्स थे. आए हैं, उनके साथ वो खेलती हैं और हाँ. मतलब उनको एक खुशी होती है। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि जिस टाइम ये बड़े होंगे तो ये देखेंगे कि यार नहीं, हमारी अम्मा ने हमारा मतलब अपब्रिंगिंग तो ठीक की है, लेकिन उसके उन्होंने साथ साथ यस उसके साथ साथ जो है उसने अपने आप को भी टाइम दिया है। उसको पता है कि शी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हर सेल्फ। तो वो फिर ये चीज़ जो है ना, तो दिस इज समथिंग विच गिव्स मी मतलब एक इमेंस किस्म की हैप्पीनेस कि नहीं यार, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। और उससे मेरे घर वाले डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उससे मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, और वो सब कुछ हो रहा है। वही है. हाँ. तो मैं मतलब अभी मैंने वर्कशॉप भी की थी, उस पे भी एंटरप्रेन्योरशिप पे वो यही था कि आप अपनी साइड हसल ज़रूर स्टार्ट करें। थोड़ी सी मेहनत है स्टार्ट में, बेशक आप जॉब पे जाने वाली बंदी हैं या आप मतलब घर में हाउस वाइफ है मेरी तरह, आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा सा। शम्स, एंटरप्रेन्योरल माइंड नहीं होता लोगों का, मतलब अगर स्किल है भी है ये वो फिर वो तो वही वाली बात है ना कि काम ना करने के 100 बहाने हैं। हाँ. और काम करने का सिर्फ एक बहाना सिर्फ है कि एक मैंने बहाना करना है। तो अगर आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं वो करना, क्या कहते हैं आप, तो इजाफा नहीं करना चाहते, कोई और नहीं कर, हाँ तो वो फिर हम रोने धोने लेके बैठे रहते हैं, हाय अब ये हो गया, हाय ये हो कोई गया, आके हमें संभाल लेगा, कोई आके हमसे पूछेगा, फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या कर. अच्छा शम्स, थोड़ा सा मुझे बताएं कि बिफोर यू बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, आपकी जो जॉब वाली साइड थी वो वर्किंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड? नहीं, बेसिकली हमारा ये था कि आई वाज वर्किंग विद द कंसल्टेंसी कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पाकिस्तान में काम कर रही थी। हमने बेसिकली, हमारी कंपनी ने सीकॉन जो थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे स्मार्ट बोर्ड उस वक्त, लाइक बैक इन 2011-2012। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो होते हैं, लाइक आप कुछ लिखते हो, बच्चा जो है वो उसकी कोई वीडियो खुल के आ जाती है, या आप इनपुट दे रहे हो वो आगे से आउटपुट दे रहा है। जिस तरह हमारे पास इस वक्त स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, तो उस वक्त वो हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे स्मार्ट बोर्ड्स। ओके. तो वो UK 8 का एक प्रोजेक्ट था जिस पे हमने जो था ना, वो जो मेरा फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमने मियाँ वाली के 5 जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स थे ना, उनमें जाके हमने वो बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए थे। एंड व्हाट डू यू थिंक, डिड इट वर्क? हाँ, इट डिड वर्क। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सिर्फ एक वो हवा से ही बना होता है, अनटिल और अनलेस आप उसके अंदर घुस के आप उसको स्टार्ट ना कर दो। जिस टाइम हम एवेल्युएशन वगैरह के लिए गए तो लिटरली बच्चे जो थे वो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स यूज़ कर रहे थे। और उस वक्त हमने एक सेशन करवाया था थ्रू इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड स्काइप के ज़रिए। अमेरिका में एक टीचर बैठा हुआ था और वो मियाँ वाली के तहसील है दिल्ले वाली, वहाँ पे उसने जो था वो लेक्चर डिलीवर किया था। उस वक्त लोग ये बात नहीं समझते थे कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जब कोरोना आया, ई लर्निंग स्टार्ट हुई, घर पे बैठ के जो है ना वो क्लासेस लेना स्टार्ट हुए, उस वक्त जिस टाइम हम स्कूल्स में जाके बात करते ना, जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं उन लोगों ने तो मोस्टली इसलिए लिया कि यार ये एक नई चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, चलो। लेकिन जो लोग समझ के लेना चाहते थे ना, उनको पता था कि यार ये आने वाले दौर की नीड है। अब देखें, ई लर्निंग, हम अमेरिका से यूनिवर्सिटी से हम जो है ना वो ई सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं, आप ई डिग्री ले सकते हैं। तो उस वक्त हमने जो थोड़ा सा जो हमें परेशानी का सामना था ना, वो ये था कि जो टीचर्स थे ना वो बहुत रिलक्टेंट थे। वो नहीं चाहते थे कि यार हम जो है ये एक नया जो है ना मुसीबत हमारे सर पे आ जाए। में भी इतना वो सेट हुए होते ना कि कोई नया चेंज या कोई नई टेक्नोलॉजी से एकदम एंग्जाइटी होती है। अब जो मैंने बताया ना मियाँ वाली के जो स्कूल्स थे उनमें लिटरली फर्नीचर नहीं था, वो बेचारे बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने वो बोर्ड यूज़ किया, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। उसकी जो डिज़ाइनिंग थी सारी, मतलब जो कंटेंट डिज़ाइनिंग थी, जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल कहें कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस, तो वो पूरा हमने डिज़ाइन किया था कि लाइक माइटोसिस पे क्लिक करेंगे तो माइटोसिस की एक वीडियो खुल आएगी। अब देखें, बच्चे जो हैं वो कार्टून से ज़्यादा सीखते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। हमने जिस टाइम अपना बायोलॉजी वगैरह या हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह पढ़ा, वो सारा हमारी टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड्स वगैरह वाला किया हुआ था। लेकिन आप बच्चे को उसकी एक वीडियो या कोई एनिमेशन उस तरह दिखा देंगे ना, तो वो उसका कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं निकलेगा उसके दिमाग से, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। अब एक माइटोसिस की ही वीडियो है, वो कैसे सेल्स मिल रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वो सब कुछ, तो वो जब बच्चे विजुअली उस चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा लर्न करते हैं और वो सारी ज़िंदगी के लिए उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली उस वक्त हमारी कंपनी का ये मकसद था कि यार हम ये चीज़ जो है वो लेके आए। और बाद में वो फिर पंजाब ने जो है, अब पंजाब में ई लर्निंग के नाम से एक बहुत बड़ा फोरम है। ओके। और उसमें सारी जो बुक्स हैं आपकी 9th-10th की और नीचे छोटी क्लासेस की भी, वो सारी की सारी डिजिटाइज हुई हुई हैं और वो पोर्टल पे पड़ी हुई हैं।
आपने जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बेटा 2 क्लास में, आपने 2 क्लास में क्लिक किया, उसमें आपने आना है, उर्दू पे आना है, साइंस में आना है, इंग्लिश में आना है, आप वो पोर्टल्स पे क्लिक करते जाओ, आपको डाटा जो है वो मिलता जाएगा। तो सेम मैंने उस वक्त जो था, मेरा एक मेन प्रोजेक्ट था पार्क टर्क स्कूल्स का। तो उसमें भी जो प्री प्राइमरी उनकी क्लासेस थी, उनको सारे का सारा जो था ना वो मैंने डिजिटाइज करके, इंटरेक्टिव डिजिटाइज करके उनको वो प्रोवाइड किया था। हाँ, उसमें ये था कि जैसा बच्चे ने अगर कोई मैच द कॉलम बनाना है, तो वो बच्चा आके खुद मैच द कॉलम करेगा, अगर तो वो ठीक होगा तो वो तालियां बज जाएंगी पीछे से, बोर्ड के अंदर से ही आवाज़ आएगी, और अगर वो गलत होगा तो या वो वापस उस तरह वो चला। तो वो बच्चे जो थे वो बहुत इस चीज़ को जो था ना उनको मज़ा आता था करके। अब जिस तरह अभी देखें, हम हमारे बच्चों के पास टैब्स होते हैं, क्या कोई भी लर्निंग गेम है वो कितनी जल्दी क्विकली पिक करते हैं। वो सारा जो था ना वो आज से 8-10 साल पहले जो था वो हमने अब जैसे कितने टीचर्स ऐसे करते हैं कि बच्चा जब स्कूल आते हैं तो ऑलरेडी उसको पोएम्स है इसके जरिए वो जो घर में आपने लगा के दी होती है उसको ऑलरेडी अल्फाबेट्स पता है। वाई बिकॉज हम ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अभी स्क्रीन टाइम पे और इस तरह वो बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। तो ये एक फैसिलिटेशन होती है बेसिकली कि यूट्यूब है। अब मेरा बेटा है, उसको स्पेस साइंस और ये टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत उसका इंटरेस्ट है, तो उसको पता है कि यार यूट्यूब मेरे पास एक वो है प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं जाके लिखूंगा कि वाई प्लूटो वॉज नॉट प्लैनेट एनी मोर, तो वो उसको पूरी की पूरी वीडियोस जो है वो निकाल के दे देगा। तो वो ये जो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है ना वो उस टाइम हमने कोशिश की थी कि यार चलो लोग जो है वो कर ले, लेकिन उस वक्त इतना अच्छा रिस्पांस उस तरह नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट लेवल पे लोग ले रहे थे, मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बट बाद में जो स्पेशली ये कोरोना वाले टाइम पे जब स्कूल्स बंद हो गए, अब ई लर्निंग स्टार्ट हो रही है, जूम पे स्काइप पे क्लासेस हो रही हैं, तो वो फिर मतलब समझ आ गई थी दुनिया को, नहीं यार दिस वाज समथिंग के जो कि हमने करना है, क्योंकि अब ज़ाहिर टाइम ही ऐसा है। तो सेम गोज़ फॉर के आपकी जितना भी ये ई बिज़नेस वगैरह और कुछ भी है, आपका जितना बड़ा बिज़नेस है, अगर वो लोगों को आपको अमेरिका में बैठ के या इंग्लैंड में बैठ के लोग उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते उस वेबसाइट को, या आपको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग का ही टाइम है। ऐसे ही और ग्लोबल बिजनेसेस वही जो हमने शुरू में बात की कि डिस्टेंसेस अब आप अपने छोटे लेवल से उठ के जस्ट थिंक बिग एंड इट्स पॉसिबल। मतलब हमारे पास पिछले कुछ टाइम में इतनी एग्जांपल्स है जहाँ हमने देखा है कि जो बिजनेसेस लगता था कि बिल्कुल ही अब कैसे चलेंगे वो करेंगे, उन्होंने सरवाइव किया क्योंकि वो डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट कर गए। चेंज आ रहा था ना, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चेंज था, तो वो एवोल्यूशन का हमने जो था ना वो इवॉल्व होना था। तो उस चीज़ को अब मुझे ना फर्स्ट एवर ऑर्डर आया पिछले साल, आई थिंक 2021 में या 2022 में शायद, कि मतलब मुझे एक बंदे ने ऑर्डर किया, वो ही वाज सिटिंग इन अमेरिका, उसने कहा कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है आपकी, तो मैंने कहा कि डिलीवरी वगैरह, तो वो कह रही कि मेरी मदर आ रही है कराची से, तो आप बस कराची डिलीवर करवा दें। एंड दैट वाज समथिंग लाइक कि मैं अपने हस्बैंड को कहती कि मैंने कहा यार लाइक मुझे मेरा पेज इस काबिल हो गया है कि लाइक यहाँ से चीज़, हाँ इंटरनेशनल लेवल मतलब बाहर से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो सारा। तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको आप अचीव करते जाते हो। मतलब मैं कहती हूँ यार शुरू में आप अपने बिग ड्रीम्स और बिग एम्स मत रखो, छोटे छोटे स्टेप्स रखो, उनको आप अचीव करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, री इन्वेस्ट करो, जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको इन्वेस्ट करो उसके अंदर, और फिर आप जो है ना। नॉर्मली लोगों का यही होता है ना कि हमने अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया होता है कि अच्छा फिर हम इसके लिए इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, फिजिकल स्पेस कौन सी होगी, रॉ मटेरियल क्या होगा, अच्छा मैं पर्सनली टाइम कैसे मैनेज करूंगी, मैं उसका क्या करूंगी, ये सारा फिर मैं वो लोगों को समझाती हूँ ना, लड़कियों को, जिस तरह मैं कहती हूँ कि मतलब आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, आई एम नॉट लाइंग, मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो मैंने 3000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। 3000 रुपीज़ के मैंने वुड लॉक्स खरीदे सिर्फ, और पेंटिंग और ब्रश वगैरह मेरे पास, वो पेंट्स और ब्रश वगैरह मेरे पास पहले पड़े हुए थे। अब अगर वो उन 3000 से मैंने 15,000 कमाया तो मैंने 5,000 समझ लें अपना रख लिया प्रॉफिट है ये वो, और 10,000 मैंने बाकी इन्वेस्ट नया मटेरियल खरीद लिया, क्योंकि हम आर्टिस्ट बेचारों को तो मसला ये होता है कि हमने नया से नया मटेरियल खरीदना है, क्योंकि ये आपकी वो सर्विस बेस्ड तो नहीं है, आपका मटेरियल बेस्ड, और मटेरियल है भी महंगा। मटेरियल तो मतलब 2-3 इयर्स में हमारा यहाँ से यहाँ चला गया। तो वो चीज़ जो है ना वो फिर आपको वहाँ पे आपके ये मैनेजमेंट और ये वाले स्किल्स आते हैं कि कैसे आपने उस चीज़ को लेके चलना, और मिनिमल रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करें, बट एटलीस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, छोटा छोटा, मतलब वो बड़े, मतलब आप यकीन करें 1 साल बाद मुझे ख्याल आया कि यार नहीं मैं अपने ना वो ब्रांड के रिबन्स भी बनवा लेती हूँ, अच्छा आप स्टिकर्स भी बनवा लेती हूँ, अच्छा वो थैंक यू कार्ड्स कर लेती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स से नहीं ले रही थी कि मुझे स्पॉन्सर करो या कुछ करो, मैंने सारा का सारा उसको सेल्फ बिल्ड इस तरह वो मैनेज किया कि मतलब
जो मेरे प्रॉफिट आता था उसी को जो है वो मैं आगे वापस इन्वेस्ट लगा कर रही रही थी और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट रख रही हूँ और मुझे हाँ। पता चल रहा है ये सारी चीज़ों का। अच्छा शम्स, मुझे थोड़ा सा बताएं, बिकॉज यू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल जो ऑर्डर प्लेस भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट एज सेगमेंट्स के भी होंगे, फीमेल्स भी होंगी, मेल्स भी होंगे, कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है लोगों को टैकल करना? बिकॉज यू नो एवरीबडी हैज डिफरेंट टेम्परामेंट्स, मूड्स अलग है उनके, कुछ सवाल बहुत पूछते हैं, कुछ को तसल्ली नहीं हो रही होती, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करे या जनरली बताओ कि किस तरह है? यार देखो, मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ अगर आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है ना, इसका मतलब है कि उसकी दौलत, उसके पैसे आपके पास अमानत है और आपने उस चीज़ को जो है ना वो जस्टिफाई करना है। अगर आप मेरे से कोई 10,000 की चीज़ खरीद रही हो तो मुझे वो आपको 10,000 वैल्यू वाली चीज़ देनी है। सही है? तो वो होता है ना कि एक दुकान है और उसमें अगर 10 लोग आते हैं तो कोई एक आधा ही ऑर्डर उसमें कंफर्म होता है। सही, तो 10 किस्म के लोग आए और 10 किस्म के सवाल होंगे, 10 किस्म, आपको अपने आप को उसके लिए रेडी करके रखना है। तो डू यू पर्सनली डील विद ऑल द मैसेजेस हाँ, जो क्वेरीज आए? आई डू इट पर्सनली, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं मतलब किसी को मैंने साइड हायर नहीं किया या कुछ भी नहीं। तो हो जाते इतना मतलब टेम्परामेंट है कि सबको हाँ, वो इससे जो है ना वो ज़ाहिर है, आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप अपने अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। कुछ कभी टाइम कम है और आपने उसको मैनेज करना है, कभी जो है वो मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो आपने अपने प्रॉफिट को फिर किस तरह कम रखना है। ज़ाहिर है आप ज़ुबान दे चुके हो उस तरह मतलब क्लाइंट्स को और इस तरह, तो वो डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। स्पेशली मतलब जो है ना, आपको कुछ लोग कहते हैं वो 10 जगह से फिर के आए हुए होते हैं, वो 10 जगह से पूछ के आए हुए होते हैं, रेट्स पते हैं उनको। हाँ, फिर आपने मतलब मैं हर एक को कहती हूँ, कुछ लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह स्टार्ट में ऑर्डर्स लेने के लिए अपने आप को इतना वो डी वैल्यू और उस तरह अपने प्रोडक्ट्स को कर देती। मैं कहती हूँ कि यार अनटिल और अनलेस आप अपने प्रोडक्ट को खुद वैल्यू नहीं दे रहे तो वो दूसरा कोई कैसे देगा? सही है, मार्केटिंग सेम गोज फॉर, अगर आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे तो कोई और भी नहीं देगा, जो हमने शुरू में बात की है। एग्जैक्टली। तो वो जो प्रोडक्ट्स है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि बी योर ओन कस्टमर। अगर आपकी ये चीज़ इतनी वर्थफुल है कि आप कहो कि हाँ मैं 10,000 या 5,000 इस चीज़ के लिए मैं खुद पे कर दूंगी, तो वो चीज़ जो है ना, इसका मतलब है कि वो आपका प्रोडक्ट उस लेवल पे आ गया। अब मैं आपको बताऊं, जो मैंने फर्स्ट एवर वुड लॉक दिया था वो 350 रुपीज़ का दिया था। ओके, उसमें मैंने कितनी मेहनत लगी, कितना पेंट लगा, लेकिन जाहिर है उस वक्त मेरे स्किल्स या मेरे हाथ की सफाई उस तरह नहीं आई थी, डिटेलिंग उतनी नहीं आई थी। तो मैं अब मुझे उसी वुड लॉक के साइज़ का लोग 5,000 भी पे करते हैं। ज़ाहिर है कि मैंने एक तो 2-3 साल जो है वो स्ट्रगल की है, अपने स्किल्स को, अपनी डिटेलिंग को, अपनी पेंटिंग को या अपने रेजिन आर्ट को मैंने उतना इम्प्रूव किया है। तो अब ऑब्वियसली मतलब मेरे पेज पे अगर इंस्टाग्राम पे आप देखें तो आई थिंक मोर देन 700 सिर्फ रिव्यूज़ हैं। तो वो एक बहुत बड़ी आपकी क्रेडिबिलिटी पता लग जाती है। क्रेडिबिलिटी पता चल जाती है। और मैं फिर वही कहती हूँ कि यार जब आपने काम स्टार्ट कर दिया है ना, तो बेशक आप कम प्रॉफिट रख के वो करो, लेकिन इस तरह भी ना दो कि यार ये लो मतलब बस खरीद लो। वो है कि जिसने एक दफ़ा लिया वो अगली दफ़ा वापस आए, अगली दफ़ा वापस आए। वो आपको फिर वही वाली बात है कि आपको थोड़ा सा जो है ना, आपको डीलिंग, आपकी जो कस्टमर डीलिंग है, आप देखो एंटरप्रेन्योर जब आपने बनना है ना, या मेरी तरह आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने आप उसके सेल्स वाले भी खुद हो, मार्केटिंग वाले भी खुद हो, कस्टमर डीलिंग वाले भी खुद हो, फिर डिलीवरी भी आप खुद करवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत मैटर करती हैं। तो वो फिर आहिस्ता 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 आपको आ जाती है। अच्छा हमसे एक हमारा वो भी है ना कि हम अगर किसी ब्रांडेड उस पे जाएंगे तो हमें पता है दिस इज अ फिक्स प्राइस, हमने उतना देना ही देना है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेसेस पे लोगों का एक बड़ा नेचुरल सा है कि अगर फॉर इंस्टेंस हाँ 6,000 प्राइस लिखी है तो फिर भी कहेंगे अच्छा अगर हम ये करें तो डिस्काउंट, दे एक्सपेक्ट डिस्काउंट। हाँ बिल्कुल, वो ये तो है ऑब्वियसली। अगर मैं खुद को अपने आप को क्लाइंट बना के देखूँ ना, तो मैं भी अक्सर जिस तरह कोई वो है पेज वगैरह किसी से मैं कुछ ले रही हूँ तो आई डू आस्क के यार कोई डिस्काउंट हो सकता है, डिस्काउंट पॉसिबल है, मतलब लाइक इट्स माय फर्स्ट टाइम बाइंग फ्रॉम यू, आई एम फर्स्ट टाइम बाइंग फ्रॉम यू। तो वो फिर आगे तो अगर वो कहते हैं कि नहीं वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनी डिस्काउंट, तो ये वो आप मतलब डिसेंटली नाइस वे में आप उसको वो कर देते हो। लेकिन कुछ लोग तो वाकई में उसमें फिर ये होता है कि मैंने फिर ना उस चीज़ को किस तरह लेके चली, जिस तरह मेरी 10 इंचज़ की ट्रे है ना, एंगेजमेंट ट्रे और निकाह डिश आजकल बहुत ज़्यादा इन थी। तो वो एक लड़की आई, उसने मुझसे कहा कि मतलब मेरी इतनी रेंज नहीं है कि मैं 10 इंचज़ की लाइक आप अगर 6,000 की देनी है तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, बट मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं आपसे बनवाऊँ और इस तरह मतलब मैंने बहुत अरसे से सोचा हुआ था। फिर मैंने उसको कहा अच्छा यार आई हैव सम ऑप्शंस। वो क्या कि मैं ना आपको साइज़ थोड़ा छोटा कर देती हूँ और आप अपनी रेंज बता दो, मैं उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो वो ज़ाहिर है डिफरेंट आपकी फिर आपके काम में वर्सेटैलिटी आ गई। फिर मैंने क्या किया कि उसने जो मुझे बताई प्राइस, मैंने
उसके अकॉर्डिंग अपना नया एक मोल्ड ख़रीदा। अच्छा, मतलब मैंने अपने आप को जो है वो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश की कि नहीं यार, मेरे पास सिर्फ क्लाइंट जो है वो अमीर घराने से या वो वाली बंदी नहीं आएगी जो कि लाइक खुशी खुशी मुझे 10,000 दे दे। तो थोड़ा सा जो है वो मुझे अपने काम में जो है ना वर्सेटैलिटी लानी पड़ेगी। तो इस तरह अगर कोई आके मुझे कहता ना कि यार इतनी तो हमारी रेंज नहीं है, तो मैं आगे से कहूँ कि शट अप, अल्लाह हाफिज़ या ये वो। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द वे यू ट्रीट योर क्लाइंट्स। अगर आपकी कोई दुकान पे या आपकी शॉप पे या आपके ई बिज़नेस पे कोई आ रहा है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हर। सही है, तो आप उसको जो है वो अपने उसमें लेके चलो कि यार मेरी शॉप में वो वर्सेटैलिटी है कि वो बड़े से बड़े क्लाइंट को और छोटे से छोटे तो क्लाइंट मतलब को अब आप कस्टमाइज दे सकते मैं हैं। शुरू से ही ठीक है। कस्टमाइज पे मैंने रखा है। वाई बिकॉज कि मेरे पास उतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया मेरे 2 बच्चे छोटे हैं और मतलब घर के काम और वो सारा कुछ। तो मैं सिर्फ कस्टमाइज मतलब ऑर्डर आता है एंड देन आई डू वर्क। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला ऐसा चला हुआ है कि मैंने मतलब ऑर्डर आया एंड देन आई कंप्लीट इट विद इन दैट टाइम लिमिट और स्टार्ट। तो वो फिर अच्छा हमारा। अच्छा शम्सा, जब इस सब से भी ब्रेक चाहिए हो, ऑर्डर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, ये बिल्कुल ब्रेक चाहिए, तो फिर क्या होता है, किस तरह फिर वो मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ। दैट्स इम्पोर्टेंट है। ओके, मेरी फ्रेंड है माहास फोटोग्राफी, अब पाकिस्तान की सबसे अच्छा, बड़ी अच्छा, वो अच्छा, है। राइट, शी डिड सेम। आई वर्क विद हर। हाँ, फातिमा जनासी, फातिमा जनासी। हाँ, तो आजकल मेरा उनके साथ होता है। वो भी जब अपने काम से अपने बुटीक बिल्कुल से off हो सब गए। कुछ हो हाँ। जाती है, तो फिर मैसेज आता है लेट्स मीट। सेम हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड है मारिया, वो फिर हम लोग हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। चलो अच्छा जो शम्सा, बाकी यूनिवर्सिटी कितना इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे क्राउड के साथ उठें बैठें, अपना फ्री टाइम स्पेंड करें जो सेम मेंटालिटी रखता हो, उस चीज़ की वर्थ उसको पता हो, ताकि अगर आप डाउन हो रहे हैं तो वो आपको इनपुट्स दे दे, पुश कर दे, आइडियाज़ दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मतलब बचपन से ही मेरे जो थे ना वो फ्रेंड्स वगैरह का सर्कल ऐसा रहा है जिन्होंने हमेशा मुझे जो है वो मतलब ग्रोथ के लिए उठाया है। पुश हाँ। किया। हाँ, तो चाहे वो नमाज हो, जिस तरह मेरे आई थिंक मैंने 9-10 से नमाज़ पढ़ना शुरू की थी, और वो इसी तरह था कि मेरी फ्रेंड्स ऐसी थी, वो सर्कल ऐसा था। मैं अभी भी जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो आई डू रिमेंबर देम, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी ये जो थी ना वो स्टार्ट हुई थी। आप घर में अम्मा अब्बा की बात उस तरह नहीं सुनते जितना आप फ्रेंड्स वाले सर्कल में रहते हो। सही है, तो जिस तरह वो हो गई सेम आपका यूनिवर्सिटी में आप आते हो तो आपकी हर फ्रेंड के डिफरेंट स्किल्स होते हैं, और आप उनमें जो है ना वो अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करते हो। और इस तरह तो मेरी जो पुरानी फ्रेंड्स हैं वो अब हर कोई अमेरिका में, कोई कहाँ है, लेकिन वो जब पाकिस्तान आते हैं वो डू मीट। और ये मेरा सबको पता ही है, मैंने अपने हस्बैंड को भी शादी से पहले बता दिया था, भाई मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह मतलब फ्रेंड्स वगैरह का मेरा डिफरेंट सर्कल है। यूनिवर्सिटी फेलोज अलग हैं और अब काम से रिलेटेड वाले फ्रेंड्स अलग हैं। एक आपका अलग सर्कल बनता जाता है, आपका अलग अलग सर्कल बनता है, और आपने ऑब्वियसली उसको फिर अपने आप को मैनेज करना है। तो वो फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि ही वॉज वेरी लाइक सपोर्टिव शुरू से ही। तो उनको पता है यार ये भी पूरे हफ्ते की थकी हुई है लेकिन काम करके बच्चों, तब ये तैयार श्यार होगी और ये जाएगी, हम अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके हम हाई टी करेंगे और अपने काम की, क्लाइंट्स की, और इस तरह इधर उधर बातें करेंगे। तो वो एक जाहिर है वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपके उसमें, फ्रेश माइंड। आपको आप बहुत रिफ्रेश होते हो बहुत ज़्यादा। मैं वही कहूँगी हर एक को कि यार आपके फैमिली से, आपकी बहन भाई, इन सब से हट के आपके कुछ ऐसे रिलेशंस होने चाहिए फ्रेंड्स वाले जो कि आपको हमेशा जो है ना वो चीयर अप करें। और ये हेल्दी ब्रेक है। हाँ, मतलब ये अपने हेल्दी वे, जिससे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश माइंड के साथ वापस आ रहे हैं। मतलब कुछ मतलब लड़कियों या कुछ औरतों का भी वो इशू होता है ना कि बस वो फिर दोस्तों को भी हर टाइम घर का रोना ही बताते रहेंगे, हमारे साथ ये, हमारे साथ वो, तो नहीं डिफरेंट। वो तो फिर वो उसका फायदा तो ना हुआ कि जब आपने नेगेटिविटी वापस एब्जॉर्ब करनी है, तो शायद जो पहले स्टेट थी उससे भी ज्यादा नेगेटिव होके वापस आए, तो फिर उससे अच्छा नहीं आप उससे अच्छा आप नहीं वो करो। आपने अपने लिए पॉजिटिव वो देखना है ना कि क्या चीज़ मेरे लिए वो है। अब बहुत सारे सोशल मीडिया की ऐसी ब्लॉगर्स थी जिन्होंने लिटरली, मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, जिनके सिर्फ अच्छे वाले लाइफस्टाइल्स देख के बहुत लड़कियों ने जो है वो सुसाइडल हो गई थी। पाकिस्तान की ब्लॉगर्स हैं कुछ ऐसे। तो वही वाली बात है कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है यार, आप उनको अनफॉलो कर दो जो कि आपके माइंड को या आपको डिप्रेस कर रही हैं। आप उनकी सिर्फ, अब देखो, अब मैं अपने पेज पे सिर्फ वही काम लगाती हूँ जो कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुका होता है। बहुत कम मैं कभी स्टोरीज पे शेयर कर देती हूँ कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, लेकिन मैंने कितनी गलतियाँ की हैं वो तो नहीं मैं दिखाती ना। तो मुझे आज कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट या कोई बहुत बड़ी रेजिड आर्टिस्ट समझता है तो उसके पीछे जो
एक स्ट्रगल पीरियड है या एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो नहीं दिखाऊंगी। तो सेम गोज फॉर एवरी गर्ल कि मतलब यार आप उस चीज़ को सिर्फ लेके चलो जो कि आपके माइंड के लिए, आपकी लाइफ के लिए वो पॉजिटिव है। और हमारे एक वो भी होता है ना कि अगर हम नेगेटिव स्पेस ऑफ माइंड में हो या ऑलरेडी अपसेट हो तो हम और उसमें कंपैरिजन में जाने के लिए वो और तो चीज़ें फिर देखते हैं ताकि वो और बुरा फील self- करें। हाँ, वो मैंने बताया ना कि हम उसमें चले जाते हैं, हाय अब क्या होगा, हाय अब ये वो कुछ भी नहीं होगा जब तक आपने खुद अपने आप को जो है ना वो कसम नहीं खानी कि नहीं मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। नहीं, अच्छा, नहीं we've talked about इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात हुई तो डिड यू यूज देम या आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन में किया अपने बिजनेस को इनहांस मैं करने अभी के लिए? यहाँ पे यही बताऊंगी कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जब मैंने पेज स्टार्ट किया था आई हैड नो आइडिया कि यार इस तरह बिजनेस आते हैं। इस पूरी पीआर मार्केट है, हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केट है। पलवशा खान है माय क्रिएटिव क्लटर वाली। अच्छा। वो बंदी हैं जिनको ना मैं ऐसे रैंडम फॉलो कर रही थी जब मेरा अपना घर बन रहा था, तो वो बड़े DIY आइडियाज़ और इस टाइप की ना वो चीज़ें करती Okay. थी। तो उनको मैंने अपने पर्सनल आईडी से ना मैसेज किया कि यार मैंने नया अपना पेज स्टार्ट किया, तो आई वुड लव टू सेंड यू सम मतलब अपना हैंड पेंटेड या इस तरह करके। तो शी एक्सेप्टेड दैट ऑफर। उन्होंने कहा ठीक है आप भेज दें। उस वक्त तो इस्लामाबाद में होती थी, अब शी लिव्स इन कोरिया। तो मैं आज भी उनको कभी मैं मैसेज करती हूँ, मैं कहती हूँ यू आर द वन जिन्होंने मुझे जो है ना वो मेरा बिजनेस स्टार्ट करवाया। अब उन्होंने स्टोरी लगाई, मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि यार आपने अगर PR पैकेज किसी को भेजना है तो आपको किस तरह धड़ाधड़ फॉलोअर्स भी आते हैं, धड़ाधड़ मैसेजेस भी आते हैं और धड़ाधड़ आपको जो है वो ऑर्डर्स भी मिलते हैं। मैंने उनको 4 वुडलॉग्स बना के भेजे ट्रॉपिकल थीम के ऊपर। वो मेरे इतने पॉपुलर हुए उन्होंने स्टोरी लगाई। उस वक्त मेरा आई थिंक 700 या 800 फॉलोअर्स थे, और वही जो घर वाली छोटी मोटी पिक्चर्स या छोटे मोटे काम थे ना, मैंने वो अपने पेज पे लगाए हुए थे। और उस वक्त फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 5 या 7 आई थिंक मुझे ऑर्डर्स आ गए थे कि कोई 3 बनवा रहा है, कोई 1 बनवा रहा है, कोई 2 वुडलॉग्स बनवा रहा है, वुडलॉग के ऊपर जो मैं पेंटिंग करती हूँ एक्रेलिक। तो उस वक्त मैंने समझा, मैंने कहा अच्छा ये जो PR पैकेज है ना ये एक कोई चीज़ है। फिर मैंने जो था ना वो फिर वही वाली बात है, माँ हाज फोटोग्राफी उसको भी मैंने भेजा। फिर इस तरह करते करते रमशा साथ जो है उसको भेजा। मतलब नहीं, she even talked about the fact कि वो बहुत सपोर्ट करती हैं स्मॉल एंड मीडियम फीमेल लेड। उस वक्त उनके आई थिंक 20,000 फॉलोअर्स थे या 25,000 था जो मैंने फर्स्ट एवर उसको भेजा था। एंड आई गॉट आई थिंक ऑलमोस्ट 700 to 800 फॉलोअर्स इन 24 आवर्स, और ऑर्डर्स भी इसी तरह आ गए। तो फिर समझ आ गई थी अच्छा यार ये PR पैकेजेस जो हैं वो आपको फ़ायदा देते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनसे एक फॉलोअर भी नहीं आया और एक ऑर्डर भी नहीं आया, तो वो भी मैं अब चीज़ वो लोगों को बताती हूँ कि नहीं यार आपने किस तरह अपना जो है ना वो PR पैकेज जिसको भेजना है उस इन्फ्लुएंसर को या उस ब्लॉगर को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये भी एक पूरी साइंस, और ये भी एक पूरी साइंस है जो कि लाइक डिटेल में फिर आई डू डिस्कस विद द गर्ल जो कम ही इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं कहूंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके PR एक्सेप्ट करके आपको अब तो खैर बहुत कम हो गए। अब तो ये भी बहुत कंपेटिटिव मार्केट बनती जा रही है ना, बहुत कंपेटिटिव मार्केटिंग हो गई है। तो एक वो यही वाली बात है कि यार आप अपने मतलब अगर कोई आपका काम ऐसा है ना जो कि आप PR के उस पे तौर पे भेज रहे हो, तो वो जिस हम अनबॉक्स करें तो लोगों में वाह हो उस चीज़ हम की, हाँ वो पुश तो हो कि हमने भी लेना है। तो वो वही वाली बात है कि जो मेरा फर्स्ट एवर रैंडम ऑर्डर था ना वो पलवशा की स्टोरीज के बाद ही आया था। तो फिर उसके बाद जो था वो सिलसिला चल पड़ा, फिर वो मैं कस्टमाइज उसमें आ गई थी। फिर वो वाला डिप्रेशन वाला फेज भी खत्म हो गया था कि घर पे बैठ के मैं पेंटिंग आपको एक रिवॉर्ड मिलने लग जाता है ना कि लोग पसंद करें ऑर्डर्स। वो जो मैंने बताया ना मैंने 3,000 के सिर्फ वो लिए थे वुडलॉग्स लिए थे, उसके बाद मेरा 15,000 का वो ऑर्डर और वो सारा हो गया था। तो वो एक सिलसिला आपका फिर चल पड़ता है और फिर आपको खुशी होती है, आपको मज़ा आता है। फिर आप ये कि फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी आ गई कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप एड्स लगाते हो, कहाँ पे वो फिर वो थोड़ा सा डिटेल में चली जाएगी ये बात, लेकिन मैं फिर बताती हूँ कि यार यहाँ पे आपने जो है ना वो ऐड को लगाना है या यहाँ पे जो है ना वो आप PR पैकेजेस भेजें और इस तरह। तो वो अक्सर भी लड़कियाँ मुझे मैसेज कर रही होती है अच्छा हम फलाने को मैं वो भेज दें PR, आपको कैसा रिस्पॉन्स आया था। फिर ज़ाहिर है आर्टिस्ट कम्युनिटी आपस में भी फिर काफ़ी अच्छे वो फिर आपके ताल्लुकात बन जाते हैं और आपको पता लग जाता है थोड़े टाइम के बाद। ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनसे हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिले, लेकिन वो आपके क्योंकि इस सोशल मीडिया के थ्रू आप उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो काम की वजह से वो आपको पहचानते होते हैं और जानते हैं, मतलब आपका पर्सनल उनसे ना भी हो तो अब आपको पर्सनली आते हैं DMs के प्लीज सेंड लाइक
कैन आई गेट अ PR पैकेज? वो बहुत आते हैं। जिस टाइम मैं रमचा को एक PR पैकेज भेजती हूँ, आई थिंक रमचा को मैंने 2-3 भेजे, उसके बाद मुझे ऑर्डर्स के मैसेजेस कम आते हैं और ये PR वाले पैकेजेस की ज़्यादा आते हैं डिमांड। कि यार कि हमें PR पैकेज भेजे। लेकिन हाँ। वही वाली बात है कि यार एक दफ़ा आपने PR पैकेज मांग लिया ना, इसका मतलब मैं नहीं भेज रही। चलें ये भी थोड़ा क्लियर सा हो वो गया। आपको आ जाता है ना, नहीं यार कि लाइक हाँ। अच्छा शम्सा, एक आजकल मैं काफ़ी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देख रही होती हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन वाला ज़माना भी है और इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन है, तो फीमेल्स का होता है कि हमें घर बैठे बैठे कोई ऐसी जॉब दे दे जहाँ से हमें अर्निंग आ जाए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से करी तो प्लीज़ हेल्प योर सिस्टर, कोई ऐसी हो जाए जहाँ पे हमें घर बैठे बैठे आ जाए। वाई डू दे नॉट गो फॉर एन एंटरप्रेन्योरल आइडिया? क्यों वो किसी जॉब की मुंतज़र होती हैं कि कोई बाहर का शायद प्लेटफॉर्म जो हमें डॉलर्स में पे कर दे, हम पता नहीं क्या करेंगे, या सेल्स वाली चीज़ें, उसके लिए ज़्यादा वो देख रही वो होती हैं। शायद आई थिंक ये चीज़ अंदर से आती है। हम लोगों को जो है ना वो स्कूल लेवल पे ही इस चीज़ को ना मोटिवेट करना चाहिए कि यार मतलब स्पेशली लेडीज़ को कि देखें, जो हमारी खातून अव्वल हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा थी, शी वाज एन एंटरप्रेन्योर, और वो अपना बिज़नेस उस ज़माने में उनका जो उनके प्रोडक्ट्स थे, उनका कारवान जो थे वो सीरिया और यमन जाते थे, जो कि आज के हिसाब से अगर हम कहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था। बिल्कुल सही है। तो हमें जो है ना वो लड़कियों को शुरू से ही वो घरेलू काम और रोटी पकाना, हांडी पकाना, इन सब चीज़ों पे वो डाल देते हैं, या फिर बाद में कहते हैं कि जी डिग्रीज़ ले लो, डॉक्टरी की डिग्री ले लो, लेकिन बाद में आकर तुमने रोटी शोटी बनानी है, या आप जो है वो MBA की डिग्री ले लो, बाद में आपने जॉब भी करनी है। वाई आप बच्ची को क्यों उसके दिमाग में नहीं डाल रहे कि यार आप जो हैं, आपके अंदर इतने स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए कि आप कुछ भी बैठ के जो है कहीं से भी दुनिया में, अब तो क्योंकि ग्लोबल विलेज वाला सीन है और अब आपकी टिप्स पे हैं ये सारी चीज़ें, तो आप अपने उन स्किल्स को जो है वो इन्हांस करो, और अपने जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, चाहे वो अच्छा खाना पकाना है, चाहे वो अच्छी पेंटिंग है, चाहे वो अच्छी सिलाई है, चाहे वो अच्छी कढ़ाई है, आप उसको भी बिजनेस बना सकते हो। बिजनेस बना हाँ। सकते हो। मतलब इतना कुछ है। और देखें ये स्पेशली कोविड के बाद फीमेल लेड बिजनेसेस, फूड वेंचर्स के इतने बड़े हैं कि इवन आप अब ये देखो, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गया ना, सर्विसेज में भी ऐसे ही है। सर्विसेज आप देखो, उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आजकल प्री लव पेजेस का इतना ज़्यादा वो है ना, क्या कहते हैं, ज़ाहिर है महंगाई की वजह से ब्रांडेड कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं। आपने सिर्फ क्लाइंट से पिक्चर्स ली, आपने अपने पेज पे लगाई, आपने एक और क्लाइंट लिया और उनकी जो है ना इंटरेक्शन करवा दी। सेम जिस तरह एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, आपने सेल करनी है प्रॉपर्टी और एक ने बाय करनी है, वो सिर्फ बीच में इंटरमीडिएट काम करेगा, और वो जो है ना मतलब सर्विस बेस्ड बिजनेस। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्ट ही करो, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट किए बगैर भी आप सिर्फ अपने माइंड को यूज़ करो। वही वाली बात आ जाती है ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन वाले स्किल्स हैं या चाहे वो कोई चीज़ या कोई मतलब मेकिंग वाले स्किल हैं, आपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी जो है ना वो अर्निंग के वेस्ट मतलब बनाने हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मेरा एक पार्सल जा रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल रेजिन आर्ट की एक ट्रे है, जहाँ से मैंने रॉ मटेरियल लिया है, उसका भी रिस्क जुड़ गया, मैंने बनाया, मेरा भी रिस्क जुड़ गया उस चीज से। सेम जो राइडर है, राइडर ने जाके उसको डिलीवर करना है, उस बंदे का भी रिस्क जुड़ गया। तो कितने लोगों का जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब चीज़ों की वजह से आप कितने लोगों के लिए जरिया मुआश बनते हो, और आप कितने लोगों के लिए एक नए से नए तरीके जो है वो अर्निंग के या अपने स्किल्स को उभारने के लिए जो है वो खोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इस चीज़ को तो मैंने जिस तरह सुना है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ है तिजारत को। तो आप जब अपना काम कर रहे होते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन जो साइड हसल है ना, ये एक लाजमी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। बेशक बहुत छोटे लेवल पे हो, बहुत छोटे लेवल पे हो। मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया था, मैंने बताया ना, वो बहुत छोटा लेवल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह आज कभी बैठ के अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता रही होंगी, या कभी मुझे कोई इंटरनेशनल ऑर्डर भी आएगा या कुछ, हाँ इस तरह वो आएगा। तो ऑब्वियसली जब आप वही वाली मेन बात आ गई कि मेन फोकस क्या था, अपनी सेल्फ ग्रोथ था ना, तो उस सेल्फ ग्रोथ में फिर आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी इम्प्रूव करते हो, और साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी वो बहुत सारी जो है ना वो हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स हो जाती हैं। अच्छा शम्सा, लेकिन इसका एक वो भी है ना कि आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, अपने आप को उसमें क्यों फंसा रही हो, जब अल्लाह मियाँ का दिया सब कुछ है माशाल्लाह से, कितना मतलब परफेक्ट है सब कुछ, ये क्या जरूरत है? वो मेरा था ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको
Did you encounter anyone like that? इस तरह के सर्कल? मतलब ये तो एक रोजमर्रा वाला सीन है ना कि कि ये अच्छा क्या आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक बनाया हुआ है कि आपको, काम हाँ, आप सिर्फ तभी करेंगे या वही लोग करेंगे जिनको ज़रूरत है, जो उसके ज़रिए हाँ। आमदनी। अब वो मैंने एक सुना था कहीं का कि देखो बंदा और बंदी की लड़ाई जो है ना, मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत कम होती है अगर वो दोनों के जो अपने अपने एम्स और अपने अपने वो सब कुछ हो। अब एक औरत है, अगर वो सारा दिन घर पे बैठ के सिर्फ खाना पका रही है या बच्चों के काम कर रही है, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगी ना। वो फिर आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है जब आप अपने आप को जो है ना उसमें मगन रहते हो। अब मेरे सर पे जो है कई अगर ऑर्डर्स का जो है वो बोझ है, तो लिटरली एनर्जी नहीं होती कि आप किसी बात पे लड़े। अब वो होता है ना कि जो आइडल माइंड है वही, हाँ, जब सारे गलत नेगेटिव बहुत आइडियाज सारी ऐसी लड़कियां हैं मैंने मतलब मेरे अपने सर्कल में मौजूद हैं जो कि लाइक उनके पास स्किल्स भी हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है, अभी बच्चे भी नहीं हुए या अभी शादी भी नहीं हुई, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं करना, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना। और आई थिंक दे आर हैप्पी विद देयर ओन हाँ कंफर्ट जोन। तो उनको शायद ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत तब आती है जब आप को चीज़ें जो है ना वो डीप डाउन आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार नहीं ये चीज़ तो मतलब मुझे नहीं सुकून दे रही, गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं खुद का हूँ। तो वो चीज़ आपने लेके आनी है, चाहे वो एक अच्छी बुक पढ़ के हो, आपका अपना एक मी टाइम बहुत ज़रूरी है। बेशक वो आप अपनी स्किन केयर करें या आप कुरान मजीद पढ़ें, आप कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ें, आप कोई वैसे नॉर्मल बुक्स पढ़ें, आपका अपना एक टाइम ज़रूर होना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि आपने सारे दिन की जो आगे आपने पोर करना है अपनी एनर्जी को डिफरेंट कामों में, वो आपने जो है ना वो गैदर करनी है। और स्पेशली वंस यू आर मैरिड और वंस यू आर मैरिड आपके वंस यू आर अ मदर, तो वो फिर आपने उस चीज़ को मैनेज करना है। अपने बच्चों को भी देना है, अपने हस्बैंड को भी देना है, अपने घर को भी देना है। वो सिर्फ तब होगा जब आपको अपनी पर्सनल वो खुशी और सेटिस्फैक्शन होगी, वरना सब कुछ होने के बावजूद आपको लगता है कि कुछ नहीं है। और वो जो पर्पस, वो जो सेंस है सेल्फ की, वो ढूंढना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों को ये कभी बेचैनी नहीं होती, तो आई थिंक दे आर हाँ, गुड टू गो विद देयर लाइफ। एंग्जाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, सुकून में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड एंड योर मतलब आपका दिल किस चीज़ में सुकून पा रहा है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है शमसा, जो एक दफ़ा करते हैं ना, हाँ, उनको फिर वो नहीं रहती, उनको जो आदत होती है काम करने में, वो खुशी मैनेज करना, ये वो इट आल्सो पंप्स देम अप। हाँ, तो वो फिर कभी सुकून से नहीं बैठ सकते। मेरी जॉब ऐसी थी कि लाइक मैं अगर रात को 12 बजे आ रही हूँ, अगले दिन सुबह मैंने दोबारा कहीं दूसरे सिटी निकलना है, मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी। फिर उसके बाद मतलब ज़ाहिर है मेरी पढ़ाई भी शुरू में ऐसी ही थी जिसमें हम प्रैक्टिकल, तो वो फिर वाकई में हम जैसे लोग जो है ना, स्पेशली अब अगर मैं सिर्फ अपनी क्लास का ही बताऊँ ना, माशाल्लाह से कोई सऊदी अरब में वो फोटोग्राफर है मतलब माशाल्लाह से उसका इतना नाम है, सिर्फ नाम लेने की बात है। सेम मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि दुबई में डिज़ाइनर्स हैं। तो मतलब माशाल्लाह से सिर्फ अगर मैं अपनी क्लास देखूँ ना, जो हमने BCA किया है, उसमें हर कोई अपने अपने लेवल पे, कोई फ्रीलांसर है, कोई एनिमेशन में है। अभी एक मेरी फ्रेंड है, वो अमेरिका में बैठी गेम्स बना रही है। नाइस, सही है। तो वो हर एक चीज़ जो है ना, मतलब आप अब जब आपकी पढ़ाई ऐसी हो और आपके अंदर जो है ना वो एक अर्ज हो कुछ करने की, एग्जैक्टली, तो आप कर सकेंगे। क्योंकि अभी भी अमूमन लोगों का होता है कि ये वाली जो क्रिएटिव साइड है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो ये फ्रीलांसिंग वाला भी, जो ट्रैवल वाला, इस तरह का मोस्टली दीज फील्ड्स आर फॉर मेन, क्योंकि वो आराम से कर सके। अब तो ये बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना वो कर दिया। वो मरियम परवेज है ना, उसकी मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। किनकी? सॉरी, मरियम परवेज। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक आंटी मिली, उन्होंने कहा कि बेटा ये आपकी वीडियोस देखती रहती है और इसने ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हिस्सा वो ले लिया है, कोर्स में ना हिस्सा ले लिया है, तो आप इसको बताओ बेटा ये इसकी रोटी पकाने और इस तरह वो वाली वो। तो उन्होंने इतने मज़े से कहा कि मैंने आंटी से कहा कि आप इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी स्किल सिखा दे, रोटी पकाना मैं सिखा दूँगी। ज़ाहिर है उसका चैनल है कुकिंग वाला ये वो। तो वो कहती है कि यार नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है ना वो हमें बहुत ज़रूरी है शुरू से ही, मतलब मैं कहती हूँ मिडिल या 9-10 वाली क्लासेस में ना बच्चियों के अंदर डालना शुरू कर देना चाहिए कि भाई किसी भी किस्म के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके पास अपने हाथ का हुनर होना चाहिए, आपका हुनर हो, आपके अंदर स्किल्स हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे हो, आप वो डरे और शाये वाला सीन ना हो, क्योंकि आज के दौर में नहीं ऐसा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता लाइक हस्बैंड है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको लाइफ में मैनेज करनी है। और जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो ना,
तो 10 पे ये तो सब सारी कुछ- मैनेजमेंट हाँ। आपको खुद ब खुद आ जाती है। अब मुझे पता है कि यार 2:30 बजे तक मैंने घर में खाना शाना रोटी शोटी सब कर देनी, और 5 बजे से पहले मैंने अपने पार्सल्स पैक करके भेजने भेज देने हैं। हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कहा हो कि ठीक है शम्सा तुम्हारे पार्सल्स जाने हैं, तुम खाना आज मत पकाओ, तुम पहले पार्सल्स भेज दो। कोई भी ऐसा नहीं एक्सेप्ट नहीं होता। करता। और फिर कोई obviously। ये भी नहीं कहता कि आप हमें बहाना दे के मैं मैरिड हूँ या मैं हाँ, बच्चे हैं तो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो ज़ाहिर है गया। क्लाइंट को चाहिए Exactly. If उसको they're मैंने paying, पहुंचाना है। हाँ, उन्होंने आपको पे करें, हाँ, आपकी तो सर्विस they are always right, until or unless they are paying customers me. always तो right. Shamsa, it was so lovely talking Thank to you you so much. and thank you for the gift. मैं जाके खोलूंगी और देखूंगी क्या था। And I'm sure sure हमारे you're देखने gonna वालों को भी आपसे बहुत सारी टिप्स मिली होंगी, हाँ, क्योंकि I यही hope है इंशाल्लाह। मोस्टली हमने जैसे कॉन्वर्सेशन में भी बात कर ली कि हम लोग जो है इजी टिप्स की तरफ चले जाते हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमें हाँ। ये होता है कोई हमें 1-2 घंटे के लिए कोई काम बता दे, उसके एवज हमें कोई हाँ, इनकम मिल जाए तो income काम हो मिल गया। जाए, लेकिन हम बिल्कुल। बड़े लेवल पे एंटरप्रेन्योरल लेवल पे नहीं सोचते, शायद क्योंकि हमें लगता है ये बहुत मुश्किल है, कोई बहुत बड़ा कुछ पहाड़ भी है, पता मुश्किल नहीं नहीं क्या है, होगा। कोई भी कुछ रॉकेट मुश्किल साइंस नहीं है। सिर्फ आप ये देखो, आपका फोकस ये हो कि यार मेरे साथ साथ मैं तो इम्प्रूव होंगी, लेकिन कितने लोगों का जो है ना वो और भला भी हो आप जाएगा। उसका वसीला बनते हैं। हाँ, और ये है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको जिस चीज़ का शौक है, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप उसको बिजनेस बना सकते हैं। Exactly. अगर आपको कपड़े सीने का शौक है तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप उसको बिजनेस बना सकते हैं। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटीज। स्काई इज द लिमिट। सिर्फ अपना दिमाग खोलें दिमाग आपने और खोलना है और सुकून से अपॉर्चुनिटीज देखें। देखनी है। हाँ, मैं वो वही मेरे साथ जो मीरा हैं जिन्होंने वर्कशॉप की थी, हमने यही कहा कि यार जो चीज़ आपको खुद हैप्पीनेस देती है ना इनसाइड, आपने उस चीज़ को लेके चलना है। चाहे वो होम डेकोर का बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, जिस चीज़ में आपकी अपनी वो हार्ट और सोल आ जाएगी ना, तो वो फिर खुद ब बस खुद समझे ही कि वो वही grow सब कुछ करेगा। है। हाँ, ऐसे ही इंशाल्लाह है, ताला। ऐसे ही है। Alright, thank you so much. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with a new guest and a new topic of discussion. तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। Do send your feedback, वो बड़ा important होता है। और अगर criticism है तो वो constructive criticism होना चाहिए, then that's okay. Otherwise, please kindly refrain from that. Allah Hafiz.